बहुत समय पहले की बात है। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। यात्रा के दौरान वे एक घने जंगल से गुजरे। वह दोपहर का समय था और सभी को विश्राम की आवश्यकता थी। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, यहीं विश्राम करें। वे सभी एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गए। उनके शिष्यों में एक युवा भिक्षु था जिसका मन बहुत अशांत रहता था। वह छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाता था। किसी की आलोचना उसे परेशान कर देती और वह अतीत की यादों में खो जाता। उसके मन में एक ही प्रश्न था, मैं भावनात्मक रूप से मजबूत कैसे बनूं? उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाता हूं, क्रोध आ जाता है और बार बार अतीत की बातों को सोचकर दुखी होता रहता हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए कि मैं अपने मन को मजबूत कैसे कर सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन पहले मुझे थोड़ा पानी चाहिए। क्या तुम पास की झील से मेरे लिए पानी ला सकते हो? युवक जल्दी से झील की ओर गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ बैल और गाड़ियां वहां से गुजरी थीं, जिससे झील का पानी कीचड़ युक्त और गंदा हो गया था। उसने वापस आकर बुद्ध से कहा, गुरुदेव, पानी तो बहुत गंदा है, मैं आपको यह पानी नहीं दे सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, कुछ देर प्रतीक्षा करो और फिर दोबारा जाकर देखो। थोड़ी देर बाद वह शिष्य फिर झील पर गया। इस बार उसने देखा कि झील का पानी थोड़ा साफ हो गया था, लेकिन अभी भी पूरी तरह से स्वच्छ नहीं था। वह पुनः लौट आया और बुद्ध को बताया। बुद्ध ने कहा, थोड़ा और इंतजार करो और फिर देखो। कई घंटों बाद जब वह फिर से झील पर गया तो उसने देखा कि पानी एकदम स्वच्छ और निर्मल हो चुका था। झील का कीचड़ नीचे बैठ चुका था और पानी पीने योग्य था। वह आनंदित होकर स्वच्छ जल ले आया और बुद्ध को दिया। बुद्ध ने जल ग्रहण करते हुए कहा, देखो, जब तुम पहली बार झील पर गए तो पानी गंदा था क्योंकि वह हाल ही में अशांत हुआ था, लेकिन जब तुमने धैर्य रखा और समय दिया तो कीचड़ स्वयं नीचे बैठ गया और पानी स्वच्छ हो गया। तुम्हारे मन का भी यही नियम है। जब तुम्हारे भीतर क्रोध, दुख, चिंता या भय हो तो उसे और न बढ़ाओ। बस धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो और देखो, धीरे धीरे सब शांत हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम झील के गंदे पानी को जबरदस्ती साफ करने का प्रयास करते तो क्या यह संभव होता? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, इससे तो पानी और अधिक गंदा हो जाता। बुद्ध बोले, इसी प्रकार जब तुम्हारा मन अशांत हो तो उस पर जबरदस्ती नियंत्रण करने का प्रयास मत करो। धैर्य और समय दो, विचारों को आने दो, जाने दो। जैसे ही तुम उन्हें पकड़ना छोड़ दोगे वे स्वतः शांत हो जाएंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भावनात्मक रूप से मजबूत बनने के लिए धैर्य, शांति और आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। जब भी मन विचलित हो, हमें घबराने या जल्दी प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे समय देना चाहिए ताकि वह स्वाभाविक रूप से शांत हो सके। जैसे गंदे पानी को स्थिर रहने देने से वह स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही मन को भी धैर्य और ध्यान से शुद्ध किया जा सकता है। धैर्य रखो, अपने विचारों को आने जाने दो और स्वयं को जानो, तभी तुम सच्ची मानसिक शांति प्राप्त करोगे।